सो केमती अच्छा पे भलरे अच्छा ना सेमती भलरे था स्वागत करुच्छी आप फेवरेट चैनल सुपर स्टडी को। तो पिलामाने आमे जो +3 फर्स्ट सेमिस्टर आमे VSC कंपलसरी जो VSC अच्छी आमे तार ऑलरेडी यूनिट 1 को कंप्लीट कर देथिले, यूनिट 2 टाको भी कंप्लीट कर देथिले, आउ यूनिट 3 टाको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देथिले। ए जो यूनिट 3 टा रहिला आमे आज तार इंपोर्टेंट 2 मार्किया और 5 मार्किया क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा। तो 2 मार्किया 5 मार्किया आनिबार कारण मु आपनको लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी प्रोवाइड कर देइछि। तो एटा केवल 2 मार्क और 5 मार्क ऊपर रही जिवो। तो एठी फास्ट क्वेश्चन देखंतु, फास्ट क्वेश्चन आसिला कि परिवेश संक्रांतीय आईन कौन आउ एटा सब इंपोर्टेंट जोटा कि एग्जाम रिलेटेड बहुत खोजी आनी कारण मुझे सब आनी नथिली मते लागिले कि एटा निहाती इंपोर्टेंट आनिबाटे दरकार। तो सेथि लगी मु आउ थरे एटा नै आसिली। तो परिवेश संक्रांतीय आईन कौन फास्ट क्वेश्चन अल्प बेसिस किछि नै 5टा किंबा 6टा क्वेश्चन अछि जोटा कि 2 मार्किया आउ 5 मार्किया रे मोस्ट इंपोर्टेंट वे रे एटा ही यूनिट 3 रु आसी परिबो। ठीक अछि। तो देखो परिवेश संक्रांतीय आईन कौन ना विज्ञानर अपव्यवहार, खनिज संपदर अपव्यवहार, द्रुत शिल्पायनर प्रसार जोगु विश्व स्तर में परिवेशर उद्वेगजनित परिस्थिति सृष्टि होइछि। एही समस्यार मुकाबला करिबा पाई 1972 मसीह 113टी देशर जनप्रतिनिधि माने स्टॉकहोम ठारे एक सम्मेलन आयोजन करथिले जाकु परिवेश संक्रांतीय आईन कुहा जाय। ये पिला माने 1 मार्क भी आसी परिबो कि केउ मसीह रे होइथिला एवं केतोटी देश थिला आ केउठारे हेइथिला। ठीक अछि। सेकंड क्वेश्चन देला कि परिवेश सुरक्षा पाई 48 क अनुच्छेदटी कौन देला। भारतीय संविधान रे 48 क अनुच्छेद रे परिवेश सुरक्षा बा जंगल तथा वन्यप्राणी संपूर्ण सुरक्षा पाई राष्ट्र प्रदत्त करिथिबा कथा उल्लेख हेछि। एथिरे राष्ट्र आवश्यक आईन प्रणयन करि परिबो बोली विस्तृत सूचना प्रदान करि जैछि। तो एटा केवल इंडिया रा कॉन्स्टिट्यूशन रे लिखा हेछि 48 क अनुसार परिवेश को सुरक्षा देबा पे। एटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे बट ओडी जो ऊपरटा जो एटा वर्ल्ड बेसिस रे हेतला परिवेश संक्रांतीय आईन एटा वर्ल्ड बेसिस रे बट ए जो भारतीय लेखि जेठी भारतीय संविधान 48 एटा केवल भारत पई। ठीक होला। देन देला थर्ड क्वेश्चन टा कि वन्यजंतु सुरक्षा आईन कोन। नेक्स्ट टाइम गोटे इंटरनल ए क्वेश्चन टा को भी देखिथिले आलोचना भी बहुत करिछि। देला वन्यजंतु सुरक्षा आईन 1972 मसीह रे प्रणीत होइथिला। एही सुरक्षा आईन अनुसार वन्यजंतु को केही गृहपालित पशु भाव रे रखि परिबे नाही। वन्यजंतु मानकु केही गृहपालित पशु भाव रे रखि परिबे नाही। एई आईन अनुसार जोटा 1972 रे होइथिला वन्य प्राणी मानकु शिकार करिबा, वन्य प्राणी मांस को भक्षण करिबा किंबा होटेल रे खाद्य रूप रे परिवेषण कले सेमानक विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो ओ उपयुक्त दंड मध्य दिया जिवो। को आईन अनुसार ना वन्यजंतु सुरक्षा आईन अनुसार जोटा कि 1972 मसीह रे प्रचलन होइथिला। जंगल सुरक्षा आईन तापर देला कि जंगल सुरक्षा आईन पार्लियामेंट रो 1980 मसीह रे गृहीत होइथिला। केते मसीह रे ना 1980 मसीह रे गृहीत होइथिला। एही आंदोलन रे विशेषत्व हेउछि कि एही आंदोलनर विशेषत्व हेउछि जंगल जमी को अणजंगल कार्य व्यवहार करा जाई परिबो नाही। माने जो जंगलर जमी रहिला ताकू अणजंगल काम रे किछि माने व्यक्तिगत काम रे किछि व्यवहार करि परिबोनी। किंतु जदि सेटा सरकार करूछन्ती ताहाले ठीक माने एडा गोटे आपण निजे भाबंतु कि लोक माने करि परिबेनी किंतु जदि सरकार करिवो ताहाले ठीक। एटा होछि हम कॉन्स्टिट्यूशन छाड़ से कथा। जंगल रे बास करूथिबा आदिवासी संप्रदायर लोक मानक स्वार्थ सुख स्वच्छता प्रति दृष्टि देबा समग्र स्थल भाग रे 30% जंगल सृष्टि करिबा एही जंगल सुरक्षा आईन। एक्चुअली आपण माने निजको प्रश्न करंतु कि जो ए जो आईन रे जहा लेखा है जंगल सुरक्षा आईन 1980 एठी जहा भी से लेखिला एडा सत्तरे कार्यकारी होउछि ना खाली लेखा है कोठी 30% आमे जंगल को रखुचे। सबु तो सरकार गोटे प्लांट सरीगला आ गोटे प्लांट स्टार्ट हैला, आ गोटे प्लांट सरीगला आ गोटे प्लांट स्टार्ट हैला। तो एटा खाली माने धारा द्वारा हेछि विगत जिसरे किछि भी काम रे ही लागुनी। तो जेते पर्यंत आपण माने सचेतनता हेबे ए विषय सेटा बहुत वे भल भाव में काम लगी पार। देन 5 नंबर क्वेश्चन आसला कि भौगोलिक कारण दृष्टि परिवेश केते भाग में विभक्त करा जाइछि और कौन कौन। तो भौगोलिक भौगोलिक कारण दृष्टि अरण्य को 2 भाग में विभक्त करा जाइछि यथा प्राकृतिक परिवेश और मानवीय परिवेश। देन प्राकृतिक परिवेश कौन मानवीय परिवेश कौन मुझे पढ़ाई आपण मैंने जदि स्क्रीनशॉट नहीं पारे नहीं पारंतु।
ठीक देला देला परिसंस्थार संज्ञा निरूपण करा परिसंस्था कौन पिला माने परिसंस्था कौन देला ए.जी. टान्सले 1953 रे प्रथमे परिसंस्था शब्द व्यवहार करथिले किए केते मसिया करथिले ना ए.जी. टान्सले 1953 मसिया रे प्रथमे परिसंस्थार शब्द को व्यवहार करथिले एही संज्ञा अनुसार गोटे अंचल में बास करुवा समस्त सजीव तथा उद्भिद प्राणी अनुजीव और निर्जीव वस्तु यथा माटी पानी पवन को नहीं परिसंस्था गठित एही परिवेश एक गाठनिक क्रियात्मक एकक अटे पारस्परिक क्रिया माध्यम जीवन समूह परस्पर उपरे एवं परिवेश उपरे निर्भरशील उभयों द्वारा प्रभावित होती तेणु जीवन और परिवेश मध्य एक संतुलन संभव होइछि याको परिवेश संतुलन बा प्राकृतिक भारसाम्य बोली कुहा जाइथाय परिसंस्था को कौन कहुए पे ना इकोसिस्टम आपणकर जमी जानते कि आप जो कंपलसरी पेपर अच्छी से आपणकर इंग्लीश रे आसीबो बट आपण बोथ ओडिया आउ इंग्लीश रे जो थे आपको सुविधा हम आप लिखे बट क्वेश्चन टा इंग्लीश रे आसीबो देन एठी आसिला मोस्ट इंपोर्टेंट जिनसटा जोटा कि एई दुईटा भितर तो निहाती गोटे 2 मार्किया आसी पारे कि 5 मार्किया भी आसी पारिबो एतिकी भी 5 मार्किया आसी जाउछि तो देला बी ओ डी कौन बी ओ डी कौन देला एठी बी ओ डी रो पूरा नाम होची बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बा जैविक अम्लजान चाहिदा एही निर्दिष्ट बा तापमात्रा और समय एही एक निर्दिष्ट तापमात्रा और समय मध्य वायु उपजाबस टिके एटा टिके ब्लर हो जाइए मु रीडिंग मार दूची आप देखिने देला ये कौन देखु बीओडी रो पूरा नाम होउची बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बा जैविक अम्लजान चाहिदा एक निर्दिष्ट तापमात्रा और समय मध्य वायु उपजीवी श्वास माध्यम बीजाणु माने जैव पदार्थ को अपघटन करिबा पाई आवश्यक हेउथिबा द्रवीभूत अम्लजान परिमाण को जैविक अम्लजान चाहिदा बोली कुहा जाई थाए बुझिएला तो एटा गोटे ध्यान में देखो कौन देला कि एक निर्दिष्ट कौन ये हाँ एक निर्दिष्ट तापमात्रा मध्य कौन से निर्दिष्ट तापमात्रा थिबो एवं समय थिबो जो थे कौन ना वायु उपजीवी श्वासक माध्यम बीजाणु माने कौन करनी ना जो जैविक पदार्थ रहती ताकू अपघटन करने आवश्यक केतेक अम्लजान परिमाण को जैविक अम्लजान चाहिदा बोली कुहा जाई थे तो ये जो बीओडी है मूल्य जल प्रदूषण सूचना दे थाए शुद्ध जलर बीओडी होउची केते ना 6.6 मिलीग्राम 6 मिलीग्राम पर लिटर होता है एवं निर्दिष्ट जलर बीओडी होउची केते ना 100 ରୁ 600 मिलीग्राम पर लिटर होता है बुझेला गोटे शुद्ध जलर होउची कोन ना 6 समथिंग रहिला 6 पॉइंट रहिला बट प्रॉपर्ली आमर जो नर्दमा जल रहिला तो तार केते रहउची ना 100 ରୁ 600 रहि जाउची गोटे लिटर मिलीग्राम 100 ରୁ किंबा 100 ରୁ 600 भितर रहि जाउची नर्दमा जल नॉर्मल जलर 6 रहि जाउची देना देला सीओडी कौन तो एठी देला सीओडी सीओडी कौन देला देखंतु सीओडी देला कि सीओडी रो पूरा नाम हेउची केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बा रासायनिक अम्लजान चाहिदा जलरे जैविक पदार्थ कारण पाई आवश्यक हेउथिबा अम्लजान रो परिमाण रो एहा एक सूचनांक शुद्ध जलर सीओडी केते थाए ना 10 मिलीग्राम पर लिटर थाए एवं अधिक मूल्य सीओडी रो अधिक मूल्य जल प्रदूषण सूचना दिए सीओडी कोन ना अधिक जल मूल्यर प्रदूषण अधिक मूल्य जल प्रदूषण सूचना दे माने अधिकटा कौ जल प्रदूषण होइछि ता सूचना किए दे थाए ना सीओडी दे थाए पीवा जल प्रस्तुत पाई व्यवहृत जल उपचाप यंत्रर कार्यदक्षता जानिबा पाई सीओडी व्यवहार करा जाई थाए देन तापर आसिला विश्व तापन ए विश्व तापन आम स्किप कर देथिबा आमे मु कहबी आमे फास्ट सबुज कोठरी गैस देखि बुझी सारिला परे विश्व तापन गैस टाको बुझी नबा ठीक अछि तापर देखो अम्ल वर्षा कौन देला अम्ल वर्षा देला एठी देखंतु 3.55 pH 3 माइनस हम बोधे यहाँ हाँ तो यहाँ पिला माने 3.55 pH मूल्य रही वर्षा जल को अम्ल वर्षा कहुए केते ना 3.55 pH मूल्य
ରହିଥିବା ବର୍ଷା ଜଳକୁ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନା, ମଟରଯାନରୁ ନିର୍ଗତ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଓ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେଠାରେ ରହିଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ସହିତ ମିଶି ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍, ସଲଫୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଓ କାର୍ବନ ଏସିଡିକ୍ ତିଆରି କରିଥାଏ। ଏହି ଏସିଡିକ୍ ବର୍ଷା ସହିତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ ଏହାକୁ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ବା ଏସିଡିକ୍ ରେନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ଫଳରେ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ହ୍ରଦର ଜଳ ଅମ୍ଳଯୁକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜଳଜ ଜୀବମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେବେ, କାରଣ ଯେତିକି ବି ଏସିଡ୍ ଅଛି ସେଇଟା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କାମ, ଆପଣ ଟିକେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେବେ। ଦେନ୍ ଏଠି ଆସିଲା ସବୁଜ କୋଠରୀ ଗ୍ୟାସ୍। ପିଲାମାନେ, ସବୁଜ କୋଠରୀ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ବିଶ୍ୱତାପନ, ଏଇ ଦୁଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଲା, ସବୁଜ କୋଠରୀ ଗ୍ୟାସ୍ କ'ଣ, ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି କି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ମିଥେନ୍ ଦେନ୍ ଓଜନ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ, ହାଇଡ୍ରୋଫ୍ଲୋରିକ୍ କାର୍ବନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁଜ କୋଠରୀ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରହିଥାଏ। ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କଳକାରଖାନା ଓ ମଟର ଯାନରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଲା, ଏଇସବୁ ଗ୍ୟାସ୍, ସେଇଟା କାହାର ନା କଳକାରଖାନା ଆଉ ମଟର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆମେ ବାଇକ୍, ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଟ୍ରକ୍ ସବୁ ଚଲାଉଛେ, ସେଇଥିରୁ ସେ ଯେଉଁ ଧୂଆଁଟା ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ସେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ହିଁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଥଣ୍ଡା ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କାଚ ଛାତ ଓ କାନ୍ଥ ଥିବା ଘର ତିଆରି ହୋଇଥିବା, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଶି କାଚ ଘରର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ସବୁଜ କୋଠରୀ ଗ୍ୟାସ୍ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କିଛି ଉପରେ ଜମା ହୋଇ ରହିଥିବା ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାପ ବାହାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ବିକିରିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ପୃଥିବୀରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱତାପନର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁଜ କୋଠରୀ ଗ୍ୟାସ୍ ବିଶ୍ୱତାପନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ, ଆମେ ଯଦି ସବୁଜ କୋଠରୀକୁ ନ ବୁଝିବା ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱତାପନକୁ ବୁଝିପାରିବାନି। ତ ସବୁଜ କୋଠରୀ ଗ୍ୟାସ୍ କ'ଣ, ମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଦେଶରେ, ଧର ଆପଣ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଦେଶକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଥଣ୍ଡା ଦେଶରେ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବଢ଼ାଯାଇଥାଏ। ଦେଖ, ଗୋଟେ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ କାଚ ଫ୍ରେମ୍ରେ ସେଠି ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ ରଖିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣଟା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ତ ସେଇ ଯେଉଁ କାଚ ଘରଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ଅବଜର୍ଭ ତ କରିନେଇଥାଏ, ବଟ୍ ବାହାରକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିପାରେନି। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭଲସେ କରିଦେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଧର ଉଦ୍ଭିଦ ଏଠି ଲାଗିଛି, ଇଏ ହେଲା କାଚ ଗ୍ଲାସ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଏଠି ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପଡ଼ିଲା, ସେଇଟା କାଚ ଘର ଭିତରକୁ ପଳାଇବ, ବଟ୍ କାଚ ଘର ଭିତରକୁ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବନି। ଫଳରେ ରାତି ହେଉ କିମ୍ବା ଦିନ ହେଉ, ମାନେ ବହୁତ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଛି, ସେଠି ଉଦ୍ଭିଦ କେମିତି ବା ସଫର କରିପାରିବ। ତାର ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଆଲୋକ ଦରକାର, ତାର ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ଦରକାର, ସେତିକି ପାଣି ସିନା ଦେଲେ ସେ ଉଦ୍ଭିଦଟାକୁ ଭଲସେ ଗ୍ରୋ କରିବ। ତ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ଦେଶରେ ତ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ, ତ ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ କାଚ ଘର ଭିତରେ, ମାନେ ବାଲକୋନି ହେଉ, ଗୋଟେ କାଚ ଡ୍ରମ୍ ଭିତରେ ତାକୁ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣଟା ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣଟାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିନେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ରାତିରେ ବି ସେତିକି ତାପମାତ୍ରାରେ ସେ ରହିପାରିବ ଯେତିକି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଦରକାର। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଇଠି ବିଶ୍ୱତାପନକୁ ପଳେଇ ଆସ। ବିଶ୍ୱତାପନ କ'ଣ ଦେଲା, ପରିସଂସ୍ଥା ପଳେଇ ଆସିଲେ। ହଁ, ବିଶ୍ୱତାପନ କ'ଣ କହୁଛି କି ବିଶ୍ୱତାପନ କେମିତି ହୁଏ, ଆପଣ ଏଇଟା ପଢ଼ିଦେବେ, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ପୃଥିବୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏଠି। ତ ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଆସିବା କଥା ଯେମିତି ଆସିବ, ବଟ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଆଉ ଯାଇପାରିବନି। କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବନି ନା, ଉପରେ କେତେକ ଛିଦ୍ର ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେଲା ବା ମିଥେନ୍ ହେଲା, ଏଇଟା କ'ଣ କଳକାରଖାନାରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ, ଧୂଆଁ ସବୁ ବାହାରୁଛି, ସେଇଟା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆବରଣ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ କାଚ ଦର୍ପଣ ଭଳି କାମ କରୁଛି ପୃଥିବୀ ଉପରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ତ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଉଛି, ବଟ୍ ଯେତିକି ପରିମାଣର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବା କଥା ସେ ସେତିକି ଛାଡ଼ୁନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ, ଫଳରେ ବିଶ୍ୱତାପନ ବଢ଼ୁଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆବରଣଟା ରହିଲା, ଏଇଟା କେମିତି କ୍ଲିଅର ହେଇପାରିବ ନା, ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଆସୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣଟା ବାହାରକୁ ଯିବ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ସିମ୍ପଲି ବିଶ୍ୱତାପନଟା ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ, ଆମର ଯେତିକି ପୃଥିବୀରେ ତାପନଟା ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ରହିବ। ବଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପରଦାଟା ରହିବାରୁ ସେଇଟା କ'ଣ ଯାଇପାରେନି। ତ ଏଇ ପରଦାଟାକୁ କେମିତି କଟାଯାଇପାରିବ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବି ମାନେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ରହିଯାଉଛି, ମଣିଷମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଅମ୍ଳଜାନ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଟା ଆମେ ପିଲାମାନେ କାଢ଼ୁଛେ, ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସଟା ଆମର କାଢ଼ୁଛେ, ସେଇଟା କ'ଣ
प्रश्वास भाव में आम उद्भिद निश्वास ग्रहण करुचे आम निश्वास भाव में कौन जोटा छाड़ुचे सेटा उद्भिद ग्रहण करुच्ची तो आम निश्वास भार जितेबाला अधिका हो जाऊँगी उद्भिदर जितेबाला कम हो जाऊँगी सेटा हूँ मुख्य विश्वतापनर कारण तो जेहेतु आम उद्भिद मानक लगे माने अधिक उद्भिद जितेबाला गछ गछ लगे ताहले से जो पृथ्वी उपर जो आवरणटा क्रिएट होती जो काच परिका आवरण आम ताकू कहुचे सेटा जाई कटि पार आउ ठीक ठाक विश्वतापन मेंटेन हो पार जोटा कि यही माने ये जो विगत 21st सेंचुरी माने 21 मसीहा कि आप 22 मसीह बोधे जनवरी मसरे आपणकर सेमिस्टर हम तो यही समय जोटा कि इम्पॉसिबल बुझीला तो यहीटा थिला पिला माने आपणकर यूनिट 3 रो इंपोर्टेंट 2 मार्क आ 5 मार्क आशा करछि आपण बुझी पारुथिबे मु तो मोर 100% देछि जदि भी किछि प्रॉब्लम होछि ताहाले मते आपण कमेंट करि परिबे नहले इंस्टाग्राम रे आपण मते डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट भी करि परिबे इंस्टाग्राम रु तो आरो पीडीएफ टा मो टेलीग्राम चैनल रे अपलोड कर देबी तो रहिली नमस्कार जय जगन्नाथ।